गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इस वीडियो सेशन में। तो बच्चों, ग्रामेटिकल पोर्शन के अंतर्गत जैसा हमने एक मुहिम छेड़ी है कि व्याकरण के कुछ ऐसे पॉइंट्स, ऐसे टॉपिक्स जो हमारे दिमाग से कहीं ओझल हैं या जिनके विषय में हमने कभी जाना नहीं, सीखा नहीं, उनको सीख करके हम स्थायी रूप से अपने ब्रेन में रखें, अपने दिमाग में रखें, अपने कोटे में रखें, अपने कोष को बढ़ाएं, जानकारी के कोष को। इसके लिए जरूरी है कि जो भी चीज़ बताई जाए, जो भी हम परिश्रम करके आपके सामने रखते हैं, उसको आप वीडियो के माध्यम से देखें, समझें, सुने और नोट डाउन जरूर करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करके आज जो मैं टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं वो है यूज ऑफ वर्ब गेट। गेट को आप जानते हैं, हम सब जानते हैं, गेट माने प्राप्त करना, ठीक। गेट मीन्स प्राप्त करना। अब गेट के रूप क्या क्या होते हैं? तो गेट का फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब गेट होती है आपकी, सेकंड फॉर्म गॉट होता है, ठीक। और इसके बाद थर्ड फॉर्म गॉट भी होता है और गॉटन भी होता है। बोथ आर राइट, गॉट एंड गॉटन दोनों आपके सही है। और चौथा रूप जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, उसमें आईएनजी लगाई जाती है, लेकिन आईएनजी लगाने के भी अपने नियम है बच्चों। मैंने आपको बताया था, आपको शायद आपको ध्यान होगा कि जिन वर्ब्स के अंत में कोई कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो और व्यंजन के पहले अगर कोई स्वर हो तो आईएनजी जोड़ते समय, आईएनजी ऐड करते समय हम अंत के व्यंजन को डबल करते हैं। जैसे आपने किया, रन का रनिंग होता है, RUN है, इसमें आईएनजी जोड़ना है तो RU डबल N ING होगा। स्विम SWIM, स्विम तो SWI डबल M ING स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से गेट का भी गेटिंग होता है। तो मैं आज जो टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, मैं गेट प्राप्त करना इसको बताने नहीं आया मैं, ये तो हम जानते हैं, मतलब मेन वर्ब के रूप में गेट का प्रयोग हम जानते हैं। मेरा मकसद है दो चीजों के विषय में बताना, दो इसके प्रयोगों के विषय में बताना। तो वो है पॉजिटिव वर्ब के रूप में, ठीक ना, कार्यार्थक माने कारणार्थक, कॉज से पॉजिटिव बना है। कॉज का मतलब बच्चों होता है कारण, CAUSE, कॉज, जिसको रीजन कहते हैं। कॉज यानी कारण। तो पॉजिटिव वर्ब कारणार्थक क्रिया, कारणार्थक माने कारण के अर्थ में, कॉज कारण के अर्थ में कब इसका प्रयोग हम करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं। और फ्रेजल के वर्ब के रूप में किस प्रकार की, फ्रेजल का मतलब होता है वाक्यांश क्रिया। फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य नहीं होता, वाक्यांश होता है आपका। तो उसके रूप में कैसे इसका प्रयोग करते हैं, ये दो के विषय में मैं आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूं। मेन वर्ब तो आप हम पढ़ चुके हैं, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से वो एज ए पॉजिटिव वर्ब की चर्चा कर रहे हैं। कारणार्थक क्रिया, कारणार्थक, कारण धन अर्थक, मतलब कारण के अर्थ के लिए, अर्थात कारण क्या है, व्हाट इज रीजन, उसके अर्थ में हम गेट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इनफिनिटिव फॉर्म टू गेट कहलाता है। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म जिसको कहते हैं गेट होती है। सेकेंड फॉर्म इसकी पास्ट फॉर्म गॉट होती है। थर्ड फॉर्म जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं वो गॉट भी हो सकती है, गॉटन भी हो सकती है, दोनों में से किसी का एक का प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा रूप जो आपका होता है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, उसमें आईएनजी जोड़ना पड़ता है, तो इसका गेटिंग हो जाएगा। तो ये देखिए चारों रूप आपके सामने हैं। इन्फिनिटिव फॉर्म टू गेट, फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब गेट विल बी गेटिंग। गेटिंग ही होगा, दूसरा नहीं होगा। चलिए यहां पर एक चार्ट थोड़ा सा, ये गेट के यूज क्या क्या है, किस प्रकार से यूज करते हैं। तो ये किनारे में देख रहे हैं एरो लगा है, एज ए मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में, एज ए पॉजिटिव वर्ब कारणार्थक क्रिया के रूप में, और एज ए फ्रेजल वर्ब वाक्यांश क्रिया के रूप में कैसे हम गेट का प्रयोग करते हैं। तो मैं ये मेन वर्ब तो हम जानते हैं, ये तो आपने एक्टिव वॉइस के अंतर्गत सीखा है। कैसे सीखा है भाई, हमारे अंदर कोई भाव आया, कोई विचार आया, उसको हमको प्राप्त करना। मैंने पुरस्कार प्राप्त किया, राम ने आज प्राचार्य जी से पुरस्कार प्राप्त किया, तो प्राप्त किया तो गेट का प्रयोग तो करेंगे ही आप, ठीक है।
तो यहाँ पर दो चीजों के विषय में दो प्रयोग हम सीखेंगे, एज ए कॉजेटिव वर्ब और एज ए फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ जो मैं अभी बात करूंगा वो पॉजिटिव वर्ब के रूप की बात करूंगा आपसे। तीन प्रकार के प्रयोग मैंने बताया, एज ए मेन वर्ब, एज ए पॉजिटिव वर्ब और एज ए फ्रेजल वर्ब। चलिए, तो ये पार्ट 1 आपका शुरू हो गया। ये एज ए मेन वर्ब हम जानते हैं, और इसके यूज जो हम वीडियो के माध्यम से सीखने जा रहे हैं वो एज ए पॉजिटिव वर्ब कारणार्थक क्रिया के रूप में, और दूसरा नंबर है एज ए फ्रेजल वर्ब वाक्यांश क्रिया के रूप में। तो ये वाक्यांश क्रिया वाला बाद में आएगा। पॉजिटिव वर्ब के रूप में हम अगर गेट के प्रयोग देखें तो लगभग 10 प्रकार उसके होते हैं। 10 प्रकारों में से चूंकि आपके इस ब्लैक बोर्ड में जितना भी आया है उसको मैं यहाँ पर पहले आपको बता रहा हूं मैं, और इसके बाद के इसी में जुड़ेंगे, आपको मिलेंगे वीडियो में। पहला है टू ऑब्टेन और रिसीव। ऑब्टेन रिसीव बोथ आर इक्वल इन सेंस, दोनों का अर्थ वही होता है, प्राप्त करना या पाना। उदाहरण के माध्यम से आपके माने आपको स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से हम इसका पॉजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आई रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब देख लीजिए, मैंने कल एक पत्र प्राप्त किया। मैंने कल एक पत्र प्राप्त किया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। मैंने कल एक पत्र प्राप्त किया, तो कल यस्टरडे, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, टुमारो माने आगे आने वाला कल। तो मैंने कल एक पत्र प्राप्त किया, तो इसका क्या हो गया? आई रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब इसको हम गेट क्रिया के रूप में, इसका यूज पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे करेंगे? तो आई गॉट अ लेटर यस्टरडे, मतलब रिसीव्ड की जगह हमने गॉट कर दिया, आई गॉट अ लेटर यस्टरडे। दूसरा वाक्य, आई हैव ऑब्टेन्ड परमिशन टू लिव इन दिल्ली। मैं भारत में रहने की अनुमति प्राप्त कर चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की संरचना क्या है? एक्टिव वॉइस टेंस आपने सीखे हैं, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव का प्रयोग, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो आई हैव ऑब्टेन्ड, मैं प्राप्त कर चुका हूं, परमिशन अनुमति, टू लिव रहने की, इन इंडिया भारत में, है ना। मैं भारत में रहने की अनुमति प्राप्त कर चुका हूं, इसको हम गेट क्रिया के रूप में। तो आप जानते हैं कि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग होता है, तो गेट का थर्ड फॉर्म आपको मैंने अभी बताया, गॉट भी कर सकते हैं और गॉटन भी कर सकते हैं। तो आई हैव गॉट या गॉटन, आई हैव गॉट परमिशन टू लिव इन इंडिया, ये भी वाक्य आपका बिल्कुल वही सेंस है जो ऊपर वाले का सेंस है, आप देख सकते हैं। आई हैव ऑब्टेन्ड परमिशन टू लिव इन इंडिया, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई हैव गॉट परमिशन टू लिव इन इंडिया। चलिए दूसरा देखिए, टू रीच और अराइव, दोनों सेंस वही है। रीच माने पहुंचना, इसके रूप क्या होते हैं? तो रीच्ड, रीच्ड, रीच, रीच्ड, रीच्ड और रीचिंग। अराइव ये भी पहुंचना है, तो इसके रूप क्या होते हैं? अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, ठीक। वाक्य देखिए, व्हेन विल यू रीच देयर, आप वहां कब पहुंचेंगे? व्हेन विल यू रीच देयर, देयर माने वहां, आप वहां कब पहुंचेंगे? तो इसका प्रयोग गेट का भी हम कर सकते हैं। तो व्हेन विल यू गेट देयर, रीच की जगह हमने गेट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट विल, शैल, यहां पर विल का ही प्रयोग होगा। देखिए, शैल और विल का जो एक मामला है, तो अगर हम टेंसों की बात करें, ग्रामेटिकल की बात करें, तो टेंस में हमने ये जाना, पुस्तकों में भी आपको लिखित मिलेगा कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज वर्तमान में अगर हम एडवांस स्ट्रक्चर की बात करें, एडवांस इंग्लिश की बात करें, तो निश्चित रूप से शैल का प्रयोग कहीं ना कहीं धुंधला जैसा दिख रहा है। शैल का प्रयोग अब न के बराबर है। तो यहां पर है आई विल, है ना, व्हेन विल, ये तो हो गया आपका। आई विल रीच दिल्ली बाई 6 o'clock, है ना, मतलब क्या हुआ कि मैं दिल्ली क्या 6 बजे पहुंचूंगा, ठीक। आई विल रीच, पहुंचूंगा, इसको हम रीच की जगह गेट का प्रयोग कर देंगे, बस हो गया। तो आई विल गेट टू दिल्ली बाई 6 o'clock। तीसरा नंबर देखिए, टू बाई या परचेज के संबंध में, खरीदना इसका अर्थ होता है। बाई माने खरीदना होता है, परचेज माने खरीदना होता है। बाई के रूप क्या होते हैं? बाई, बॉट, बॉट, बाइंग, ये होता है। परचेज का तो परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड और परचेजिंग। अब यहां पर देखेंगे बच्चों, ये PURCHAZE है ना, तो ये भी मैंने आपको नियम बताया है कि जिन क्रियाओं के अंत में ई हो,
जिन क्रियाओं के अंत में ई हो और आईएनजी ऐड करना हो तो उसको ई को रिमूव करने के बाद आईएनजी जोड़ते हैं तो परचेजिंग हो जाएगा आपका। जिन दोनों का अर्थ होता है खरीदना। वाक्य देखिए, आई विल बाई आर परचेज, बाई और परचेज दोनों में से कोई कर सकते हैं। आई विल बाई या आर परचेज अ मोबाइल टुमारो, मतलब क्या हुआ, मैं कल एक मोबाइल खरीदूंगा। इसके लिए क्या करेंगे, बाई या परचेज की जगह गेट लगा दीजिए, मेन वर्ब बस हो गया। आई विल गेट अ मोबाइल टुमारो, ये हो जाएगा। और अगला भाग है आपका, आई हैव जस्ट बॉट आर परचेज्ड अ शर्ट। हैव से पता चल रहा है कि ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, गेट का भी थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा। और गेट का थर्ड फॉर्म बच्चों होता है गॉट या गॉटन। तो क्या हो जाएगा ये, आई हैव जस्ट गॉट अ शर्ट। बॉट या परचेज दोनों में से कोई एक, और यहां पर केवल गॉट का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार ये तीन आपके पॉजिटिव वर्ब के रूप में जो यहां पर मैंने आपको बताने का प्रयास किया, टू ऑब्टेन और रिसीव, प्राप्त करना या पाना। इसके बाद सेकंड नंबर मैंने बताया टू रीच और अराइव, पहुंचना के अर्थ में। और तीसरा वाला बताया मैंने टू बाई और परचेज, खरीदने के अर्थ में। तो यहां से ये वीडियो आपका शुरू हुआ। पार्ट 1 है आपका यूज ऑफ वर्ब गेट, है ना। इसके इन्फिनिटिव फॉर्म टू गेट होता है, फर्स्ट फॉर्म गेट, सेकंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट या गॉटन, और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब गेटिंग होता है। इसके तीन प्रयोग आपके हैं। एज अ मेन वर्ब, ये हम सीख चुके हैं पहले, एज अ पॉजिटिव वर्ब और एज ए फ्रेजल वर्ब। यहाँ पर मैंने शुरू किया है एज ए पॉजिटिव वर्ब, जो लगभग 10 प्रकार की आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैंने बताया टू ऑब्टेन या रिसीव के अर्थ में, टू रीच अराइव के संबंध में, और टू बाई या परचेज के संबंध में। अब इसके बाद 7 और आपके आने वाले हैं, उन 7 का भी प्रयोग हम निश्चित रूप से सीख। तो ये 3 प्रकार आपने देखे। अब फोर्थ फॉर्म देखिए। फोर्थ फॉर्म जो आपका मेन वर्ब के रूप में, पॉजिटिव वर्ब जिसको मैंने कहा कारणार्थक क्रिया, उसको मैं आपसे लास्ट में इसी वीडियो में चर्चा कर दूंगा मैं कि वो क्या होता है। पहले मेन वर्ब के रूप में, मुख्य क्रिया के रूप में हम कहाँ कहाँ गेट का प्रयोग करते हैं, इसके विषय में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो चौथा रूप आपका है टू बिकम, माने चौथा प्रयोग है बिकम, माने होने के अर्थ में। टू बिकम, बिकम माने होना। किस रूप से, इट्स बिकमिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इसको हम इस रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इट्स गेटिंग डार्क। भाई जैसे बिकम माने होना, तो आईएनजी लगा, ई को हटाने के बाद गेट में डबल टी करने के बाद जोड़ दिया हमने, बस हो गया। मतलब इट्स बिकमिंग डार्क को हम इट्स गेटिंग डार्क भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड यूज देखिए, वी आर बिकमिंग ओल्ड, हम वृद्ध हो रहे हैं, तो वी आर गेटिंग ओल्ड भी कर सकते हैं, बोथ आर राइट। सी बिकेम मैरिड, ठीक, इसको हम सी गॉट मैरिड भी कर सकते हैं। विकेम, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकम है आपका, बिकम, बिकेम और बिकम, ऐसा रूप होते हैं। तो सी बिकेम मैरिड, है ना, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, सी गॉट मैरिड। ये हुआ बिकम माने होने के अर्थ में। मेन वर्ब मतलब ऐसा मेन वर्ब हम कहाँ कहाँ गेट का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें जो 2, 4, 6, 8, 9 या 10 जितने भी होंगे प्रयोग यहाँ पर किए हैं, तो इतने में ही गेट का प्रयोग आपका समाप्त तो नहीं होता है। आप यदि ढूंढना चाहें, सर्च करना चाहें, खोजना चाहें, तो इससे भी अधिक प्रयोग आपको मिलने वाले हैं। लेकिन कुछ मुख्य है ना, खरीदना, पहुंचना, ये कुछ ऐसे जो मुझे लगे कि जो आपके सामने रखने चाहिए, वो मैंने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। तो ये था आपका टू बिकम, होने के अर्थ में। उसके उदाहरण भी मैंने दिए, इट्स बिकमिंग डार्क, इसको इट्स गेटिंग डार्क कह सकते हैं। वी आर बिकमिंग ओल्ड, तो वी आर गेटिंग ओल्ड कर सकते हैं। थर्ड में है सी बिकेम मैरिड, तो सी गॉट मैरिड। अब 5वां नंबर है प्रयोग आपका मेन वर्ब के रूप में, टू अंडरस्टैंड, समझना। जैसे आई अंडरस्टैंड इट, मतलब आई अंडरस्टैंड इट, मैं इसको समझता हूं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई गॉट इट। अंडरस्टैंड की जगह गॉट का प्रयोग कर दीजिए, आई अंडरस्टैंड इट, तो आई गॉट इट, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखिए, कुड यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट, तो इसमें आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड की जगह गेट कर दीजिए, बस हो गया, ठीक है। तो कुड यू गेट द यूज ऑफ क्या, गेट। कुड का मतलब क्या होता है, कुड कहते किसे हैं, इस किसका रूप है ये, तो ये होता है आपका कैन का। कैन कुड होता है आपका, कैन का होता है कुड और कुड होता है, ठीक है। तो यहां पर जो है कुड यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट,
हम अंडरस्टैंड की जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? गेट का प्रयोग करेंगे, जिसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं उसको हम प्रयोग हम कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम जब करेंगे, जैसे ऊपर मैंने बताया होने के अर्थ में, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं समझने के अर्थ में, किस प्रकार से हम उसका यूज करेंगे, है ना। तो ये आपका है आई अंडरस्टूड इट, मतलब मैं इसको समझ गया, ठीक है। आई अंडरस्टूड, ये आपका डबल ओ है यहाँ पर, ये आई अंडरस्टूड। अब अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म होता है बच्चों, है ना। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड सेकंड फॉर्म, तो आई अंडरस्टूड इट। तो अब ये सेकंड फॉर्म है तो आपको इसको भी सेकंड फॉर्म यूज करना पड़ेगा, तो गॉट हो जाएगा आपका। आई अंडरस्टूड इट तो आई गॉट इट। कुड यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो कुड यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ गेट, तो कुड यू गेट, यहाँ पर हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो कुड यू गेट द यूज ऑफ गेट। ये तो हुआ समझने के अर्थ में। अब है ब्रिंग या टू गिव, देना। ब्रिंग माने लाना, ब्रिंग का क्या होता है? ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉट BROUGST होता है आपका। और गिव का तो जानते हैं, गिव, गेव, गिवन। ब्रिंग यानी लाना, गिव माने देना। जैसे वाक्य देखिए तो समझ में आएगा, आई ब्रिंग यू द ब्रेकफास्ट, आई ब्रिंग यू द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट नाश्ता जानते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? ब्रिंग की जगह गिव का प्रयोग कर दीजिए। आई गिव यू द ब्रेकफास्ट, मैं तुम्हें नाश्ता देता हूँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूं, मैं तुम्हें नाश्ता देता हूं। आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, ये भी सही है, माने तीनों प्रयोग आपके सही हो गए, देख लीजिए। इसीलिए ब्रिंग और गिव के अर्थ में हम इस प्रकार से गेट का प्रयोग कर सकते हैं और गिव का भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्रिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई ब्रिंग यू द ब्रेकफास्ट, ये भी सही है। आई गिव यू द ब्रेकफास्ट, ये भी सही है। और आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, ये भी सही है आपका। एक और उदाहरण देख लीजिए, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, ठीक है। इसको कैसे हम प्लीज गिव मी सम वाटर ऐसा भी कह सकते हैं, और प्लीज गेट मी सम वाटर ऐसा भी कह सकते हैं। ये तीनों प्रयोग आपके, मतलब दोनों वाक्यों में तीन तीन प्रयोग मैंने बताए, ब्रिंग के अर्थ में, गिव के अर्थ में, और सभी एक ही सेंस दे रहे हैं। आई ब्रिंग यू द ब्रेकफास्ट, आई गिव यू द ब्रेकफास्ट, या आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, तीनों सही। प्लीज ब्रिंग मी सम वाटर, प्लीज गिव मी सम वाटर, प्लीज गेट मी सम वाटर, ये भी आपका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। अब चलते हैं एक नए अर्थ में, टू अर्न। अर्न माने होता है कमाना, अर्न, अर्नड, अर्नड, ये रूप होते हैं। और फोर्थ फॉर्म बनेगा अर्निंग। फोर्थ फॉर्म क्या बनेगा? अर्निंग। केवल ING जोड़ देते हैं तो अर्निंग हो जाता है आपका, कमाना। जैसे आई अर्न अ लिटिल, मैं बहुत कम कमाता हूँ। आर, इसको हम कैसे कह सकते हैं? आई गेट अ लिटिल, मैं कम कमाता हूँ, अर्थ वही है आपका। आई अर्न अ लिटिल बोलिए, चाहे आर क्या, आई गेट अ लिटिल, दोनों आपके सही हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है आपका। दूसरा देखिए, ही अर्न्स ₹10,000, वो 10,000 रुपये कमाता है। ही अर्न्स, EARNS, ये यहाँ पर एन छुटा हुआ है आपका, अर्न्स, ये देखिए, ही अर्न्स रुपीज कितना? 10,000। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ही गेट्स ₹10,000। गेट का एस लगा देंगे क्योंकि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप जानते हैं कि अगर सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आपका सब्जेक्ट होगा तो क्रिया में SES लगाना पड़ेगा निश्चित रूप से। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसकी संरचना है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की, या जिसको सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस SRES, बट ओनली सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। तो ये बच्चों था आपका 7 नंबर यूज मेन वर्ब के रूप में, किसमें, किसके अर्थ में? कमाने के अर्थ में। आई अर्न अ लिटिल, इसको हम आई गेट अ लिटिल कर सकते हैं। ही अर्न्स ₹10,000, इसको ही गेट्स ₹10,000 किया जा सकता है, और दोनों वाक्य आपके सही हैं। अब 8वें में देखिए किस अर्थ में, हैज का, हैज माने पास में रखना, है ना, तो हैज गॉट कर सकते हैं, हैव को हैव गॉट कर सकते हैं, और हैड के साथ हैड गॉट का प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? देख लीजिए, आई हैव अ कार,
ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? आई हैव गॉट अ कार, ऐसा भी कर सकते हैं। आई हैव अ कार, इसको हम आई हैव गॉट अ कार, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। सेकंड नंबर देखिए, रमेश हैज 2 सिस्टर्स, ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे? रमेश हैज गॉट 2 सिस्टर्स, मतलब हैज की हैज है तो हैज गॉट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। हैव है तो हैव गॉट कर दीजिए, हैड है तो हैड गॉट कर दीजिए। दे हैड पेन्स, उनके पास कलमें थी, ठीक है, तो दे हैड गॉट पेन्स, दे हैड गॉट पेन्स। तो ये तो हुआ आपका किसके अर्थ में? हैज गॉट टू, हैव गॉट, हैज गॉट, हैव गॉट और हैड का हैड गॉट। अब आते हैं, मैंने किसी को कहना है कि आप यहां से बाहर चले जाइए, गो के अर्थ में, जाने के अर्थ में, तो उसको किस प्रकार से यूज करते हैं? गो आउट ऑफ हियर, यहां से बाहर चले जाओ, या इसको ऐसा भी बोलते हैं गेट आउट ऑफ हियर, ठीक है, समझ में आएगा ना? बाहर निकलने के अर्थ में अगर किसी को बोलना है तो गो आउट ऑफ हियर या तो गेट आउट ऑफ हियर। अब एक इसमें थोड़ा सा ये बनाने का प्रयास बनेंगे। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये तो आप जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं विद्यालय जा रहा हूं, लेकिन इसको हम आई एम गेटिंग टू स्कूल ऐसा नहीं लिख सकते, ये प्रयोग जाने के अर्थ में गलत हो जाएगा, मतलब यहां पर इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। ये देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल, ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर मैंने उसका अल्टरनेट विकल्प लिखा आई एम गेटिंग टू स्कूल और क्रॉस का निशान मैंने लगाया है, मतलब ये प्रयोग हमारा गलत है, मतलब इसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, बताने के लिए मैंने लिखा है आपको। थर्ड नंबर देखिए, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, या इसको ऐसा भी कर सकते हैं डोंट गेट देयर, वहां मत जाओ, ये भी प्रयोग सही है। समझ बात आई? तो ये 9 प्रयोग आपके मेन वर्ब के रूप में खरीदने के अर्थ में, होने के अर्थ में, समझने के अर्थ में, लाने के अर्थ में, देने के अर्थ में, कमाने के अर्थ में, और जो जो भी मुझको लगे वो मैंने मेन वर्ब के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए। अब इस वीडियो के अंत में पार्ट 1 में हम पॉजिटिव वर्ब के रूप में चर्चा करेंगे। ये अभी तक जो मैंने चर्चाएं की, ये मेन वर्ब के रूप में, कमाने के अर्थ में, पहुंचने के अर्थ में, कहां कहां इस गेट का मल्टीपर्पज यूज होता है, बहुत देसी यूज होता है, उसको मैंने बताने का प्रयास किया। और ये भी मैंने कहा कि इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे यूज आपको इंग्लिश ग्रामर में आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो यदि आप चाहें तो इंग्लिश ग्रामर का सहारा लेकर के निश्चित रूप से आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ मुझको लगा कि देना चाहिए, लिखना चाहिए, बताना चाहिए, वो मैं बता रहा हूं मैं। अब अंत में 10वां नंबर मैं आपको बता देता हूं, एज ए पॉजिटिव वर्ब, जो पॉजिटिव बार बार चर्चा हम करते हैं, कारणार्थक क्रिया, ये है क्या? तो आपको बहुत सिंपल बता दूं मैं, जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, ठीक है, सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता, काम किसी थर्ड पर्सन से करवाया जाता है। ये देखिए, एज अ पॉजिटिव वर्ब, कारणार्थक क्रिया मतलब क्या? किसी थर्ड पर्सन से काम को करवाना, ये है पॉजिटिव वर्ब। कारणार्थक क्रिया मतलब सब्जेक्ट स्वयं काम न करके किसी थर्ड पर्सन से काम करवाता है, उस ऐसे यूज को हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। पॉजिटिव वर्ब मतलब पॉजिटिव यूज है उसका। वो कैसे आप देख लीजिए, आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, है ना, मैं तुमको नाश्ता दिलवाऊं। अब किससे? मैं स्वयं नहीं दूंगा, मैं स्वयं आपको उपलब्ध नहीं करवाता हूं या करवाऊंगा, मैं किसी से दिलवाऊंगा। प्लीज गेट मी सम वाटर, मतलब सामने वाला कोई है उसको प्लीज गेट मी सम वाटर, मतलब क्या? आप नहीं, किसी से पानी दिलवा दीजिए। आई गेट दिस वर्क डन बाई राम, ये काम को मैं राम से, गेट, आई गेट दिस वर्क डन बाई राम, राम के द्वारा, ये थर्ड पर्सन के द्वारा। या इसी को ऐसा भी कह सकते हैं, आई मेक राम डू दिस वर्क, ऐसा भी कह सकते हैं। ही गॉट द लेटर रिटन, मतलब उसने पत्र किसी से लिखवाया, खुद नहीं लिखा उसने। ही गॉट द लेटर रिटन, उसने पत्र किसी से लिखवाया, उसी से उसने पुस्तक किसी से पढ़वाई, ठीक ना, उसने सब्जी किसी से मंगवाई, मतलब वो खुद काम नहीं करता इसमें सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी थर्ड पर्सन से काम करवाने के लिए प्रेरित करता है या माने समझाइश देता है या आग्रह करता है, थर्ड पर्सन से काम होता है, उसमें स्वयं सब्जेक्ट काम नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में जब हम गेट का यूज करते हैं तो वो कहलाता है पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव यूज कहलाता है। एज ए पॉजिटिव वर्ब, यहां पर मैंने थोड़ी सी चर्चा आपसे कर दी, ये है पॉजिटिव वर्ब आपका। ये एज ए पॉजिटिव वर्ब मतलब गेट का प्रयोग एज ए पॉजिटिव वर्ब के रूप में किस प्रकार से होता है, तो ये मैंने सिंपल पेपर आपके सामने रखने का प्रयास किया कि बच्चों, जब किसी
वाक्य में कर्ता स्वयं काम नहीं करता बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम को करवाया जाता है, उस स्थिति में जब हम गेट का प्रयोग करते हैं तो वो एज ए पॉजिटिव वर्ब के रूप में होता है। जैसे उदाहरण यहाँ पर 4 मैंने लिखा है, आई गेट यू द ब्रेकफास्ट, स्वयं मैं तुमको नाश्ता नहीं दूंगा बल्कि दिलवाऊंगा। प्लीज गेट मी सम वाटर, इसमें भी है किसी दूसरे के द्वारा पानी दिलवा दिया जाए। आई गेट दिस वर्क डन बाई राम, या इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, आई मेक राम डू दिस वर्क, राम के द्वारा कार्य होगा, राम थर्ड पर्सन है, जानते हैं आप। ही गॉट द लेटर रिटन, उसने पत्र लिखवाया, और स्वयं उसने पत्र नहीं लिखा बल्कि पत्र किसी के द्वारा लिखवाया गया। ठीक, तो पार्ट 1 में जो हमने जो बात स्टार्ट की थी कि यूज ऑफ वर्ब गेट, जो मल्टीपर्पज वर्ड है, बहुत जगह वर्ब है जो बहुत जगह इसका प्रयोग होता है एज ए मेन वर्ब, समझने के अर्थ में, देने के अर्थ में, लाने के अर्थ में, कमाने के अर्थ में, पहुंचने के अर्थ में, खरीदने के अर्थ में, होने के अर्थ में, बहुत सारे इसमें प्रयोग मैंने लगभग 9 प्रयोग बताए, और 10वें में मैंने हल्की सी चर्चा आपके सामने की है। अब आप बात समझ गए होंगे कि कॉजेटिव जो प्रयोग होता है एज ए कॉजेटिव वर्ब, मतलब कारणार्थक क्रिया के रूप में जब गेट का प्रयोग हम करते हैं, जिस वाक्य में स्वयं कर्ता कार्य नहीं करता, सब्जेक्ट कार्य नहीं करता बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम को करवाया जाता है, वहां पर जब हम गेट का यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं एज अ कॉजेटिव यूज, कॉजेटिव यूज ऑफ वर्ब गेट, इसको कहते हैं। तो शायद मेरी बात आपको कुछ समझ में आई होगी। वीडियो को 2 बार 3 बार जितने बार मन पड़े देखिए, समझने का प्रयास करिए। इसमें के इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई आपको डाउट होते हैं, कोई शंकाएं होती हैं, तो आप फ्री हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और उनको हम निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। अब एक भाग इसका बचा हुआ है आपका एज अ फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब के रूप में कैसे यूज होता है ना। फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होता है, वाक्यांश क्रिया, एक छोटे से वाक्यांश के रूप में, वाक्य के अंश के रूप में इस गेट का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं इंग्लिश ग्रामर में, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए उसका प्रयोग कैसे करेंगे, क्या नियम है उसके, है ना, उसके प्रयोग क्या है, वो वीडियो के दूसरे भाग में आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में दूसरे भाग के साथ पुनः आपके साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।